नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं बिहार एसएससी सीजीएल 3 के जो अभी जितने ड्यूरेशन बचे हुए हैं, क्या उसमें आपका स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से आपको पढ़नी चाहिए कि जो नवंबर में आपका डेट दिया गया है 26-27 नवंबर को कि आपका सीजीएल का एग्ज़ाम होगा पीटी का, तो उतने दिनों तक आपके क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसी मुद्दे पे बात करेंगे। जिस तरह के पेपर आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अभी से किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि कट ऑफ तो ऑब्वियस है कि सीजीएल का फॉर्म है, जितने भी बिहार के बच्चे होंगे सभी देंगे, चाहे तो वो एलडीसी में हो, यूडीसी में भी जो होंगे सेंट्रल लेवल के जो सीजीएल है उसके भी बच्चे यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये अच्छा खासा जॉब है। सचिवालय सहायक ये है, तनख्वाह भी अच्छा खासा 50 से ऊपर है, थोड़ा सा यहाँ पे पैसा है, तो इस वजह से टैलेंटेड लोग तो बैठेंगे ही जो अभी तैयारी कर रहे हैं, और जो कुछ दिन पहले तैयारी छोड़ चुके थे वो भी फिर से कूद गए होंगे इस फील्ड में। तो अभी आपके जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो आपको पीटी निकालने की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पीटी में नंबर नहीं ऐड होंगे तो आपको भी पता है कि आपको किस तरीके से करनी है। देखिए, अगर हम बात करें कि पीटी अभी एग्ज़ाम है तो पीटी में कितना कट ऑफ जाएगा, तो एक जनरल कट ऑफ की हम बात करते तो हैं तो 150 में 110 क्वेश्चन तो आपको मिनिमम सही होनी चाहिए। काट पीट के भी आप मान के चलो कि 110 नंबर आनी चाहिए। अगर एक नंबर को हम एक दिमाग में बैठा देते हैं, अगर हम 4 नंबर को दिमाग में बैठा देते हैं तो 440 तो आपको मिनिमम आनी चाहिए 600 नंबर में, अगर जनरल कैटेगरी से हैं। क्योंकि देखिए, आप कहेंगे कि इतना कट ऑफ जा सकता है क्या पीटी में, तो देखिए पीटी में इतना कट ऑफ जाने की यही आपको मैं बता देता हूँ कि 2000 सीट है। 2000 में इस बार महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाएगा, तो आप समझ गए कि महिलाओं को अगर आरक्षण दिया जाएगा तो लड़के जो फाइट करेंगे वो कितने सीट पे करेंगे। 2000 तो वैसे भी सीट है, उसके बाद SC ST ये वो कैटेगरी मिला के और लड़कियों का आरक्षण दे के कितने सीट बचेंगे, और उसमें भी कुछ सीटें जो टैलेंटेड लोग हैं जो कि चीटिंग करते हैं उनके लिए हो जाएगा, कुछ सीट विधायक के बेटे, विधायक के फूफा, विधायक के मतलब कि समझ गए होंगे ना, तो इनके लिए हो गया। कुछ सीटें जो आपके कोचिंग वाले बड़े बड़े मूल्य होते हैं उनके लिए हो जाता है। तो यानी कि अब जो बचा हुआ आप मान के चलो कि आपके लिए 1000 सीट है, बाकी 1000 सीट बिहार में जानते भी हैं कि कैसे क्या होता है, बंडरबाट होता है, और अच्छा खासा पोस्ट है तो इसमें तो और भी बंडरबाट होगा। जैसा कि आपको भी पता है कि जब बीपीएससी में हो सकता है तो बीपीएससी के नीचे रैंक का ही ये आपका है, तो ओबियस है। लेकिन हाँ, हमें मोटिवेटेड रहना है, हमें फाइट करनी है, चाहे तो एक सीट भी हो, हम मोटिवेटेड हैं, हम फाइट करेंगे। वो अलग बात है कि गीता में कहा गया है कि तुम सिर्फ और सिर्फ कर्म करो, देने जो देगा वो सब ईश्वर के हाथ में है। चलिए, तो उसी हम दिमाग में रखें कि हमारा हो जाएगा, लेकिन हमें अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। तो देखिए, अगर हम बात करें इसमें 3 पोर्शन जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं वो है मैथ्स, रीजनिंग, जीके के लिए आप करंट अफेयर्स के पीछे ज़्यादा मत भागिए, क्योंकि मैं जहाँ तक फेस किया हूँ, अभी 1-1.5 साल पहले ही एग्ज़ाम दिया था बिहार एसएससी का जो आपका इंटर लेवल का था। तो देखिए, बोर्ड तो सेम ही है, पैटर्न भी सेम ही रहेगा। वो अलग बात है, एक सीजीएल है और एक सीएचएसएल है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं। क्वेश्चन जीके का क्वेश्चन को क्या आप सीजीएल और सीएचएसएल से कंपेयर करेंगे। मैथ्स भी लगभग वैसा ही कुछ रहता है, और आपके जो रीजनिंग भी है वैसा ही कुछ रहता है। तो खाली नाम है सीजीएल और सीएचएसएल, बाकी डिफरेंस ना के बराबर ही आपको देखने को मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है कुछ क्वेश्चन, तो वो मैटर नहीं करता है। तो ये 3 सब्जेक्ट में आपको मैं जीके के लिए प्रॉपर गाइड कर दूं कि आप बिहार के जीके को मत टच कीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जितना आप वहाँ पे फोकस करेंगे उससे ज़्यादा आप अपने मैथ और रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो वो आपको मेंस में काम आ जाएगा। आप कहेंगे कि लोग कहते हैं कि ये पढ़ो वो पढ़ो, आप कहते हैं ये ना पढ़ो। मैं इसलिए ये ना पढ़ने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको ये जो कन्फाइंड आपके जितने भी टाइम है, यानी कि आपके पास स्टिपुलेटेड टाइम है कि आपके पास 2 ही महीने हैं, ये महीने को हटा देते हैं, इफेक्टिवली आपके पास 2 ही महीने हैं, क्योंकि 1 महीने के नहीं भी हटाते हैं तो आपके कोई काम आ जाएंगे। 2 दिन के लिए कहीं आप मौसी के यहाँ चले जाएंगे, मामा के यहाँ चले जाएंगे, तो इफेक्टिवली आपके पास 2 ही महीना है, और 2 महीने में आप हर चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो आपको एक स्मार्ट अप्रोच की आवश्यकता है, और अगर स्मार्ट अप्रोच की हम बात करें तो क्या नहीं पढ़ना है उस चीज़ पे फोकस किया जाए, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होगी और इस दरमियान
आप सब चीज़ को टच करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि बिहार अगर आप टच करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। 1-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि किसी को नहीं पता होता, यानी कि जो डीप में पढ़ते हैं उन्हीं को पता होता है, यानी कि बीपीएससी लेवल की तैयारी और जो सिलेक्शन लेने वाले बंदे हैं उसी को पता होता है। कि जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा कि कैमूर ज़िले में जैसे सपोज कोई खनिज के बारे में पूछ दिया जाएगा कि मैग्नीज का उत्पादन का परसेंट कितना है, तो कैमूर के बारे में तो आपने पढ़ा भी नहीं होगा कि कैमूर कहीं कुछ मैग्नीज का उत्पादन करता है कि नहीं करता है, ये सब तो आपके दिमाग में भी नहीं होगा। उसके बाद अगर परसेंटेज पूछ देगा तो और भी आपके लिए लेंदी हो जाएगा। तो बिहार के लिए उतना आपको मैं दिया हूँ, बिहार का CHSL, तो हमको पता है कि बिहार का क्वेश्चन उतना पूछा ही नहीं गया, लगभग नहीं ये पूछा गया था, आप मान के चलो। तो ये नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर्स में भी आपको ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है। अगर आपको लगता है कि करंट अफेयर्स पढ़नी है तो कुछ चुनिंदा पढ़ लीजिएगा, कि जैसे कि अभी किसको कौन अवार्ड दिया गया है, ये सब मोटे तौर पे जो होता है ना कि भारत के प्रधानमंत्री कहाँ गए 1 साल के। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको जीके पढ़ने की ये आपके लिए करंट अफेयर्स उतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स भी इसमें उतना नहीं देता है जितना सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स को भी अगर अवॉइड करते हैं और आप मैथ्स, रीजनिंग और जीके का जो अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप मान के चलो कि 50 में ऐसे 25 क्वेश्चन होते हैं जो कि सबको पता होता है, वो सब कर लेते हैं, और 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो कि पढ़ने वाले करते हैं, और फिर आप मान के चलो 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो कि लगभग नहीं करते हैं, या 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि लगभग कोई नहीं करते हैं। तो आप जीके पे अभी मत फोकस करो, आप दूर की दृष्टि देखो कि क्या दूर में हमें सिलेक्शन होगा कि नहीं, मेंस के लिए हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो अभी आप मैथ्स, रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि ये अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आपको वहाँ पे मेंस में भी फ़ायदा दिलाएगा। और उसके बाद समय मिलता है तब जाके करंट जीके तो पढ़ना ही है, ऐसा नहीं है कि जीके नहीं पढ़ना है। जीके जो लूसेंट से है, अगर उतना पढ़ लेते हैं तो मुझे लग रहा है कि आप 30 नंबर के क्वेश्चन, यानी कि 30 क्वेश्चन आप श्योर कर लेंगे, क्योंकि जीके लगभग उसी से, अभी भी बिहार का पैटर्न है कि उसी से पूछता है। साइंस का हम बात करें तो साइंस भी जो लेवल है साइंस का, उस लेवल का नहीं पूछेगा जिस लेवल का आपके जो अभी पूछे जा रहे हैं, ग्रुप डी हो या LP या रेलवे में पूछे जाते हैं। आपके साइंस भी जो आप कह सकते हैं कि लूसेंट है, उसी के आसपास से साइंस में पूछे जाते हैं। तो साइंस के लिए भी आपको ज़्यादा दिमाग नहीं ख़त्म करना है कि साइंस में कि इतना लेंदी क्वेश्चन पूछेगा। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि आप अभी बिहार जीके और करंट अफेयर्स से फोकस हटा के मैथ्स, रीजनिंग और साइंस पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, और जीके के लिए आप लूसेंट का जो बुक है उस पे ज़्यादा फोकस कीजिए, तो आपका मुझे लग रहा है कि सब चीज़ हो जाएगा। हाँ, जब पीटी में सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको कुछ नहीं छोड़ना है, क्योंकि उसके बाद आपका फाइनल मेरिट बनना है, और फाइनल मेरिट के लिए एक भी चीज़ आप नहीं छोड़ सकते हैं। पीटी के लिए यही स्ट्रेटजी मैं बताऊँगा कि क्या पढ़ना है वो सिलेक्ट कीजिए, और मेंस में सब चीज़ पढ़ना है। बात समझ में आ रही है ना? पीटी के लिए क्या पढ़ना है और मेंस के लिए सब चीज़ पढ़ना है। यही स्ट्रेटजी आपको हर एक एग्ज़ाम में फॉलो करनी चाहिए। मैं तो इसी स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ता हूँ, और जो भी मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया उसी के एक्सपीरियंस के आधार पे मैं बता रहा हूँ कि इसी तरीके से पीटी निकाले जाते हैं। क्योंकि देखिए, पीटी निकालने की क्षमता, जब आपको लगता है कि हम मेंस निकाल लेंगे, हम सिलेक्शन ले लेंगे, तो पीटी निकालने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग ख़राब करने की आवश्यकता नहीं होती है। पीटी के लिए वही लोग सोचते हैं जिनका कि सिलेक्शन मेंस में भी नहीं होता है। पीटी के लिए वो लोग नहीं सोचते हैं जिनका कि मेंस में सिलेक्शन होने वाला होता है, क्योंकि उनको लगता है कि यार इतना से तो पीटी में सिलेक्शन हो ही जाएगा, और पीटी का कोई इफेक्ट भी नहीं है, तो हमें ज़्यादा दिमाग ख़राब करने की आवश्यकता नहीं है। आशा करते हैं आपको ये स्ट्रेटजी अच्छा लगा होगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बिहार के स्टूडेंट के लिए ही तमाम वीडियो बनाता हूँ। बिहार के जितने भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, और बिहार के बच्चे अदर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम कौन कौन से दे सकते हैं, उसका नोटिफिकेशन का हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो आशा करते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा, और मुझे भी हौसला अफजाई कीजिएगा। मैं आपको हमेशा वीडियो के माध्यम से जो हौसला है वो आपका बढ़ाता रहूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।